अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है पीर 23 सफर उल मुज़फ्फर 1444 हिजरी, सितंबर की 19 तारीख सन 2022 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज भी अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीकेंड भी बहुत ही जबरदस्त सा गुजरा होगा। इट्स अ ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग हियर इन कराची, सो इट लुक्स लाइक that the rains are behind us, the clouds are behind us as well, and we are all set for the onset of the second summer, जिसको दूसरा मौसम गर्मा कहा जाता है कराची का, अक्टूबर का महीना, उसके हम तैयारी अभी पकड़ रहे हैं। लेकिन बहरहाल आई थिंक द वेदर हैज एक्चुअली हैज बीन pretty nice। कराची में अच्छी हवा चल रही है and the maximum of 31-32, that's actually not bad है। ये humidity is always high, ये तो कराची के मौसम का खासा है। लेकिन बहरहाल चलें जी, तो मौसम की ये कस्टमरी अपडेट के बाद प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो वो तरीका भी बताते चलें। आपको चाहिए होता है ट्विटर अकाउंट, आप ट्वीट करें, लेकिन अपने मैसेज के साथ लिखिए हैश लगा के सनराइज विद अदील, नॉट राइट। और मैं अभी बस अपने ट्विटर पे लॉग इन कर रहा हूं, और अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं तो फिर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @adil_azhar पर, दैट्स ADEEL _AZHAR। So here we are, and where is the hashtag? Here is the hashtag. All right, जबरदस्त, so great। अभी क्या सीन है? अभी ये सीन है that मैं अभी scroll down कर रहा हूँ, and I keep scrolling down and down and down and down and down and see where it starts and see where it starts. Okay, क्या हो गया? अल्लाह खैर करे। तलत हुसैन साहब की तस्वीर नजर आई टाइमलाइन पे, मैं डर गया। डॉक्टर साहब, अच्छा, तलत हुसैन साहब की आज हैप्पी बर्थडे है। जबरदस्त, इन पे अभी हम बात करते हैं आगे चल के। जबरदस्त, आई कीप स्क्रॉलिंग डाउन एंड आज का पहला मैसेज अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा है। और अच्छा जी, अदील कहाँ है, कहाँ से स्टार्ट करूं मैं, किधर से स्टार्ट करूं? अच्छा जी, सादिया असद का मैसेज आया हुआ है, क्या कहती हैं? After announcing a day of mourning for Queen Elizabeth II in Pakistan, PM Shahbaz also offered to construct a rapid bus transit system for the foreign dignitaries attending the funeral in London, but the offer was politely turned down by King Charles. अच्छा, ये सादिया, this is supposed to be a joke यार, come on। Alright, इसके अलावा अब्दुल रज़ाक साहब क्या कहते हैं जी? मुजम्मिल बूटा, इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर रज़ाए इलाही से वफात कर गए। That is sad. He looks like a pretty young guy and very sad to know that. अच्छा जी, इसके अलावा रज़ाक साहब कहते हैं who's responsible for the skyscraper building burning in China yesterday? I think it's the second big incident after 9/11. यार रज़ाक साहब, ये तो मेरे ख्याल से आई थिंक ये कल की तो बात नहीं है, ये कल क्लिप वायरल हो गया था, लेकिन ये अब से कुछ दिनों पहले का जिक्र है मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन ये मुझे कैसे पता चला सर? मैं ना मैं फोरेंसिक एक्सपर्ट हूँ कोई, ना मैं कोई जोशी हूँ, किस्मत का हाल बताने वाला हूँ। ये तो ज़ाहिर है चाइनीज़ इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, और मेरा ख्याल ये है कि चाइना में ऐसे चीज़ों पे जो है, ऐसी चीज़ों पे बड़ी सख्त सज़ा दी जाती है, और फांसी वासी पे चढ़वाना तो उनके लिए कोई मसला होता ही नहीं है, आपको पता है। जो भी हो, चाइना इज़ अ सीक्रेटिव स्टेट, वो एक खुफिया रियासत तो है ही है ना, वो कुछ कर लेंगे, देख लेंगे चाइनीज़ को। मैं पूछ लूंगा शी को कॉल करके, शी भाई को, कौन है भाई इसमें जिम्मेदार। अच्छा जी, रेहान अलवी साहब कहते हैं टुडे इज रोहेल्स बर्थडे, माशाल्लाह ही टर्न्स 15, ही इज योर लिसनर व्हेन ही वाज 6, टाइम फ्लाइज। ऑलराइट रोहेल, आई होप यू गाइज आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ, यू गाइज हैव ट्यून्ड इन, सो हैप्पी बर्थडे टू यू। और या यू हैव ग्रोन अप लिसनिंग टू माय वॉइस एवरी मॉर्निंग, और परहैप्स यू हैव बीन फोर्स्ड टू लिसन टू माय वॉइस एवरी मॉर्निंग। जब से तुमने होश संभाला है, मेरी आवाज सुन रहे हो, बल्कि तुम्हारे अब्बा मुझे लग रहा है जबरदस्ती सुनवा रहे हैं मेरी आवाज। लेकिन हैप्पी बर्थडे एंड विशिंग यू अ वंडरफुल डे एंड ईयर अहेड। आई एम प्रीटी श्योर सेलिब्रेशंस तो हो सकता है हो गई हूँ, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना सेलिब्रेशंस हो जाने की। ओके, क्या बात है जी। आई थॉट ही इज बाबर आजम बट ही इज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। ओके, ये एक तस्वीर है एक साहब की विद डॉक्टर इसरार,
वाकई काफी शबाहत आ रही है बाबर आजम के साथ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की. अब्दुल रहमान साहब कहते हैं रियल मैड्रिड टर्न्ड Metropolitano Stadium into a dancing arena with a 2-1 victory over Atletico Madrid. The side of Vinicius Junior and Rodrigo dancing in front of the Atletico Madrid fans after some of them openly sang racist song pre-match was brilliant. काफी ज्यादा ये मैच जो कल जिसको मैड्रिड डर्बी कहा जाता है काफी खराब माहौल में खेला गया और इट्स सैड टू सी कि रेसिज्म जो है वो इट्स थ्राइविंग इन यूरोपियन फुटबॉल. और विनिसियस जो कि इस वक्त दुनिया के बेहतरीन स्ट्राइकर्स में से एक हैं, ब्राजीलियन खिलाड़ी हैं, उन्होंने कल गोल भी स्कोर किया. और उन मैच से पहले जो है वो काफ़ी नस्ल परस्ताना जो है वो टॉन्ट्स और उन पर जुमले जो है और नारेबाजी जो की गई. इसके अलावा मैंने सुना ये कचरा वचरा भी काफ़ी फेंका गया. मैच काफ़ी रात लेट था क्योंकि मैं सिंध का मैच देख के फिर मैं सो गया था यार, और क्या जबरदस्त चेस किया. इस पे हम बात करेंगे नेशनल T20. A lot of people were watching it yesterday and credits to पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोमेस्टिक क्रिकेट की इतनी बेहतरीन क्वालिटी की जो है वो कवरेज हो रही है जिसको देखने में बड़ा मजा आ रहा है. लेकिन हाँ, कुछ कमियां हैं जो कि नहीं होनी चाहिए एंड इस पे हम बात करते हैं. ठीक है जी. हसनैन आला साहब वालेकुम अस्सलाम. नवाल नजम अस्सलाम वालेकुम. देन मुनीब मकबूल कहते हैं फ्यूल प्राइसेस टू कम डाउन बाय 8 पैसा पर लीटर. If petroleum prices have not come down yet, do oil marketing companies make more money? Considering that the government has not notified about the price structure. I mean, it's बड़ी अजीब सी बात है जी. आज 4 दिन ऊपर हो चुके हैं और चौथा दिन है, यानी 15 को, हाँ 15, 16, 17, 18, अब 5वां दिन है बेसिकली आज के ऑयल की प्राइसेस जो है अनाउंस नहीं की जा रही हैं जी. पहले तो ये बता दिया गया कि जी वजीर आजम और वजीर खजाना जो थे वो मसरूफ थे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास में शिरकत करने के लिए, ये जो समरकंद गए हुए थे उज़्बेकिस्तान. फिर उसके बाद हमारे वजीर आजम साहब जो हैं वो माशाल्लाह लंदन चले गए हैं, जहाँ पे पाकिस्तान के अहम तरीन फैसले, उनको सियासी फैसले करने के साथ साथ सुनने में आया है कि मलका के जनाजे में जो है, जो कि आज अब से कुछ घंटों बाद होने वाला है, उसमें भी शिरकत करेंगे. सो बस जनाजा तो एक बहाना था. शहबाज को तो लंदन जाना था, वो तो जाना ही था, वो जनाजा होता या ना होता वो उनको जाना था. तो अब ये क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि आपने कहा है कि जी देखें यार, गेम जो है ना वो ये हुई है कि इस पे कुछ शुकूक और शुबात का इजहार जरूर किया जा रहा है कि ये आखिर ये 4 दिन हुआ क्या है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्वेंट्री गेन्स जो है वो बुक कर रहे हैं. बिकॉज अगर प्राइस कम हो जाए तो आपको पता है कि इन्वेंट्री लॉसेस होते हैं, और ये इन्वेंट्री लॉसेस जो हैं ये काफ़ी ज़ाहिर है, ये चाहे वो पेट्रोल पंप हो या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हों, उनके लिए ख़तरनाक होते हैं. सो काफ़ी सारे लोग इस डिसीजन को सस्पिशन की निगाह से देख रहे हैं. एक डिसीजन लेने में कितना टाइम लगता है मुझे नहीं पता. कौन सी ऐसी बैठ के एक्चुअरियल एनालिसिस किए जाएंगे इस फ्यूल प्राइसेस के ऊपर कि शहबाज शरीफ साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब इस पर डिसीजन नहीं ले पा रहे. आई डोंट नो अबाउट दैट. ऑलराइट जी. इसके अलावा राना तारिक मंच कहते हैं गुड टू सी इंग्लैंड एंड पाकिस्तानी प्लेयर प्रैक्टिस सेशन at National Stadium. Love and respect. Hope PCB will not prepare batting friendly wickets, especially World Cup is just around the corner. नहीं, PCB तो will prepare batting friendly wickets, वो तो आप इसकी बिल्कुल परवाह ना करें. लेकिन आप मुझे ये बताएं कि क्या ऑस्ट्रेलिया में अब bowling friendly wickets होती हैं? जब से ऑस्ट्रेलिया में जो है वो ड्रॉप इन पिचेस का सिलसिला शुरू किया गया है, ऑस्ट्रेलिया में अच्छे हाई स्कोरिंग मैचेस जो है वो होना शुरू हो गए. वो जमाने चले गए यार जिस जमाने में ऑस्ट्रेलिया में, हाँ, जो एक वाहिद डिफरेंस होता है वो ये होता है कि ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा कैरी होता है विकेट के ऊपर, यानी वो डैम्पनेस विकेट पे नहीं होती जो आपको अमूमन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान, श्रीलंका की विकेटों, बांग्लादेश की विकेटों पे नजर आती है. हमने अभी जो मुल्तान में क्रिकेट देखी, अभी मुल्तान में जो इनिशियल फेज नेशनल T20 का, वहां पे विकेटों पे काफी दम नजर आ रहा था और विकेटों पे काफी बाउंस वगैरह नजर आ रहा था. एंड आई थिंक अच्छा एग्जीबिशन रहा है. आई मीन द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट दैट हैज बीन प्लेड इन दिस नेशनल T20 हैज बीन प्रीटी गुड. तो हल्का सा विकेट पे बाउंस छोड़ देना, दैट्स फाइन. लेकिन ये कहना कि जी बॉलर्स फ्रेंडली विकेट बनाए, भाई बड़ा खतरनाक हो जाएगा हमारे लिए यार. अच्छा जी. सैयद अली हैदर गिलानी कहते हैं आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ व्हेन रिलीजन इज यूज्ड फॉर पावर फॉर इंग्लिश सॉइल इट्स मोर डेंजरस. अच्छा जी, आपको पता चला होगा शायद, पता नहीं, अगर पता नहीं चला आपको बता देता हूँ. इंग्लैंड का शहर है लेस्टर, और लेस्टर में बहुत बड़ी तादाद में जो है वो जनूबी एशियाई निजात लोग जो है वो रहते हैं. और कल वहाँ पे काफी हंगामे फूट पड़े मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान. यू जनरली डोंट सी दैट, आई मीन, हैपनिंग इन इंग्लैंड. और हुआ कुछ ऐसा कि जो ज़ाहिर है इंडिया में जो एक्सट्रीमली राइट विंग जो फिलॉसफी है, रिलीजियस फिलॉसफी, हिंदुत्व के जो सपोर्टर्स हैं,
उनका असर जो है ना वो पहुंच गया है अब दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी. आपको पता है कि नॉर्थ अमेरिका में भी जो राइट विंग हिंदू तंजीमें हैं वो बहुत एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं. वो बड़ी मेजर डोनर्स हैं वो नरेंद्र मोदी के. अब लेस्टर में हुआ ये कि राइट विंग हिंदुओं का, इंतहाई दाएं बाजू इंतहा पसंद हिंदुओं का एक जत्था जो है वो मुसलमानों के इलाके में घुस गया और मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे जो है उन्होंने लगाना शुरू कर दिए. एग्जैक्टली द मोडस ऑपरेंडाई जो कि आपको इंडिया में नजर आता है. अभी जैसे हाल ही में एक ये मामला मैंने देखा था जो कि हुआ था, किस शहर में मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा. इट हैपेंड इन बैंगलोर, इट हैपेंड इन कर्नाटका, जो कि उनका फेस्टिवल हो रहा था. वो गणेश का जो एक फेस्टिवल होता है और उसमें उन्होंने मुसलमान मस्जिद के सामने आकर तेज आवाज में जो है वो गाने लगाए हुए थे और मस्जिद की दीवारों के ऊपर जो है वो स्पॉटलाइट्स वगैरह फेंक रहे थे. फुल डिस्को वाला, हिंदू डिस्को वाला माहौल बनाया हुआ था वहाँ पे. और वो गानों की अगर आप लिरिक्स भी सुनते तो वो बड़ी खतरनाक थी, जिसमें खून बहाने की और ये सब बातें की जा रही थी. तो वही मोडस ऑपरेंडाई इस्तेमाल की गई है राइट विंग हिंदुओं की जानिब से इन द सिटी ऑफ लेस्टर, जिसके बाद वहाँ पे हंगामे जो है फूट पड़े. ज़ाहिर है ये इंडिया नहीं है कि मुसलमान यहाँ पे जो है ना वो सिर्फ सहते रहेंगे और बर्दाश्त करते रहेंगे. अब यहाँ पे हरकत करेंगे तो कुट तो इनकी भी पड़ेगी. फिर तो कुछ ऐसा ही हुआ है सिलसिला और आई एम प्रीटी श्योर हमारे मीरपुरी भाइयों ने अच्छी कुट लगाई होगी इनकी. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सिलसिला, जावेद साहब ने खबर शेयर किया पोर्टो रिको के हवाले से. बिल्कुल, पोर्टो रिको अमरीकी टेरिटरी. पोर्टो रिको में बड़ा खौफनाक समंदरी तूफान एक बार फिर से आया, हरिकेन, ट्रॉपिकल हरिकेन. और इसका जो है वो इसका नाम है हरिकेन फियोना. इससे पहले मुझे याद है आज से 5 साल पहले वहां पे हरिकेन मारिया आया था, उसने बड़ा नुकसान पहुंचाया था ट्रम्प साहब के जमाने में. बहरहाल इमरजेंसी वहां नाफिज कर दी गई है पोर्टो रिको में. और कहते ये हैं कि आज रात पूरा पोर्टो रिको 3.3 मिलियन पीपल आर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी. जो जनरेटर पे चल रही है वो चल रही है, बट देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी इन पोर्टो रिको राइट नाउ. अभी हम ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. All right, that was Nusrat Ali Khan साहब. सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे. Reformed version, जबरदस्त, nice reformed version, जबरदस्त. Hope you guys enjoyed that and yeah, okay. Good morning, ये दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. 7:40 हो चुके हैं. अस्सलाम वालेकुम, very good morning from Alishba, Ali, Misa, Musa, Heather and Alena. Hello kids, how are you going? और उम्मीद करता हूँ आप लोग का वीकेंड अच्छा गुजरा होगा. And डॉक्टर शैला को एक बार फिर से belated happy birthday and hope I don't know whether you have celebrated right now or you will celebrate it later on, but happy birthday again. All right, then we have got Dr. Zishan Beg ji. Talat Hussain साहब को happy birthday कहते हैं. और Talat Hussain साहब not the Talat Hussain साहब वो इस्लामाबाद क्रिकेट ग्राउंड वाले, बल्कि मशहूर एक्टर तलत हुसैन. He was 82. He turns 82, mashallah. Awarded Sitara Imtiaz in 2021. In 2006, won the Amanda Award for Best Supporting Role in Norwegian Film Import-Export. In 2005, worked in the Indian film Sautan Ki Beti and Jinnah in 1998. यार कमाल शख्सियत और कमाल आवाज और क्या कमाल एक्टर, माशाल्लाह जी. 82 years old एंड तलत हुसैन साहब खुश रहे हैं, जीते रहे, जबरदस्त है. कि अच्छा इनसे ना 1-2 दफा जिंदगी में वैसे भी मुलाकात हुई और इनकी ऐसी बोलते हैं यार, ये इनको नहीं आम जिंदगी में भी ये इसी तरह बोलते हैं जिस तरह आप किसी ड्रामे में या कहीं बोलते हुए जो है ना नजर आते होंगे. और आप बिल्कुल जैसे कहना चाहिए कि उनकी इस आवाज के शहर में मुब्तला हुए बगैर रह ही नहीं सकते. क्या बात है. एक जमाने में ये कराची का एक रेडियो चैनल जो है ना वो भी हेड किया करते थे. मुझे याद है अब से कोई 15 साल पहले उस रेडियो चैनल ने मुझे बुलाया भी था एक्चुअली कि भाई क्या ख्याल है, आप हमारे साथ काम करना चाहेंगे. तो मैंने कहा बिल्कुल जी, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं. बट देन आई थिंक आई डिड नॉट एक्सप्लोर. बट बहरहाल चलें जी. जुल्फिकार अली, थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत शुक्रिया. फजल फैजी साहब, माशाल्लाह आपके साहबजादे हुज़ैफा फजल को हैप्पी बर्थडे, ही टर्न 16, कांग्रेचुलेशंस. हसन इब्राहिम की तरफ से हेलो, आई एम डूइंग फाइन. ओके जी. फहीम अली खान साहब कहते हैं please tell us what is the mechanism to return the loans to IMF. The government collects taxes from us in rupees while loans have to be returned in dollars. Yeah, the loans have to be returned in dollars. और गवर्नमेंट जो है वो जाहिर है डिफरेंट तरीके होते हैं जिसके थ्रू काम किए जा सकते हैं. आप अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो आप बिल्ड कर रहे होते हैं, आप उसके थ्रू भी पैसे वापस कर सकते हैं. अगर गवर्नमेंट चाहे उसके बाद बहुत सारे पैसे जमा हो गए तो वो उससे ज़ाहिर है दे कैन बाय डॉलर्स फ्रॉम द ओपन मार्केट एज वेल और उससे अपने रिजर्व्स को बिल्ड कर सकते हैं. जब से अब से कुछ अर्सा पहले ये बात की गई थी
कि पाकिस्तान शुड फोकस ऑन बिल्डिंग द, जिस जमाने में जरा इकोनॉमिक कंडीशन, आपको पता है पोस्ट कोविड पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी जबरदस्त एक उसने रिमार्केबल कमबैक मारा था, तो उस वक्त ये बातें की गई थी कि यार इस वक्त डॉलर काफी नीचे है तो आप अपने रिजर्व्स जो है उसको बिल्ड कर सकते हैं. तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. यू यूज योर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ कोर्स टू पे ऑफ योर फॉरेन लायबिलिटीज. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बिल्ड करने के टिपिकल तरीके होते हैं. आपको यही पता होता है कि जी द इनफ्लो ऑफ डॉलर हैज टू बी मोर देन द आउटफ्लो ऑफ डॉलर. ठीक है, जब ये होगा तो फिर जाहिर डॉलर आपका रिजर्व जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे. और अगर यही उल्टा होगा तो जैसे कि अभी सिचुएशन चल रही है, आपके रिजर्व जो है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाएंगे. आपके पास कभी कभार आपको पिछले कर्जे पे करने के लिए नए कर्जे लेने पड़ते हैं. तो ये भी तरीका होता है. अब ये कि ये जो तरीका है कि ये रिजर्व बिल्ड करें बाय बाइंग डॉलर फ्रॉम द ओपन मार्केट, इसका एक उल्टा इम्पैक्ट भी होता है. और उसका उल्टा इम्पैक्ट ये होता है कि आपकी करेंसी की वैल्यू, जब सरकार बड़ी तादाद में जाकर डॉलर खरीदना शुरू कर देगी मार्केट से और जो डॉलर की लिक्विडिटी है वो वाइप आउट करना शुरू करेगी, तो फिर आपको पता है कि उसकी वजह से डॉलर की प्राइस भी बढ़ सकती है. बिकॉज है मार्केट में डॉलर शॉर्ट हो गया, सरकार बाय कर रही है, तो इसलिए ये तरीका कोई ऐसा किया नहीं जाता. लेकिन जनरली आप IMF को पैसे वापस अपने जाहिर है या तो कर्जों का रोल ओवर आप कर लेते हैं. उन्हें कहते हैं कि यार चलो एक प्रोग्राम से माशाल्लाह आपका मुल्क 22 दफा, अपने कितने 22 दफा 23 दफा IMF के पास जा चुका है, तो IMF भी कहता है चल यार तेरे पुराने पैसों से एडजस्ट कर लेता हूँ मैं. तो ये वाला हिसाब भी तो हमारा चल रहा है ना. IMF हमारा एक करंट चल रहा है, बिल्कुल वो जो परचून की दुकान के साथ हिसाब चलता है ना, हमारा चलता रहता है, कभी खत्म ही नहीं होता. वो जो हुआ करता था एक जमाने में, आजकल तो सुपर डिपार्टमेंटल स्टोर कहाँ ये हिसाब रखते हैं, लेकिन एक जमाने में मोहल्ले के कोने की दुकान के साथ एक हिसाब. तो हमारा IMF के साथ वही वाली डील है. वो तो बड़े अच्छे मुल्क होते हैं जो कहते हैं कि अब एक दफा IMF से प्रोग्राम लिया फिर दोबारा उसके पास देखते भी नहीं है उसको. लेकिन ये है सिलसिला फ़हीम. आई होप दैट मेक्स सेंस. फरहान रजा साहब कहते हैं रेफरेंस टू इमरान फ्राइडे डेडिकेशन ऑफ तुम नाराज हो फॉर हिज क्लोज फ्रेंड. मूविंग फॉरवर्ड प्लीज डेडिकेट सज्जाद अली. मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ. बिल्कुल कर लेते हैं जी, कर देंगे आगे चल के, बिल्कुल डेडिकेट कर देंगे. इसके अलावा वलीद मुगल कहते हैं हाउ मच एम्बेरसिंग इट इज फॉर अस एज अ नेशन, आवर प्राइम मिनिस्टर इज. यार देखिए बात सुने ना यार, अब मुझे भी बड़ा अफसोस, देखो यार इसमें ना मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है. ये थोड़ा सा मुझे भी अफसोस हुआ था कि यार वेस्टर्न मीडिया में ज़ाहिर पाकिस्तान की एक इस तरह कवरेज जो है ना वो की जा रही है. शहबाज शरीफ साहब से वो लग नहीं रहा था. असल में पता है एक और जो बात है ना वो यार मैं रियली डोंट नो यार. आई मीन एट द एंड ऑफ द डे वो बंदा जैसा भी है, आई मीन ही रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, और इसका इंटरनेशनल मीडिया में इस तरह मजाक उड़ना, वो जो बंदा एक जिमी फैलन जो ये हरकत कर रहा है वो तो कॉमेडियन है, उसकी जिंदगी चलती ही मजाक उड़ाने पे. कॉमेडियन अगर ये मजाक उड़ाना बंद कर देगा तो फिर जाहिर है फिर तो उसकी जिंदगी में कुछ बचेगा ही नहीं ना. आप देख लें, आप उस किसी कॉमेडियन की लाइफ से ये चीज निकाल देंगे तो फिर इसके अलावा बचेगा क्या. बहुत कम कॉमेडियंस होते हैं जो कि इसके अलावा कोई कॉमेडी कर पाते हैं. बट जाहिर है बहैसियत पाकिस्तानी हम में से काफी सारे लोग को जो है वो इस पे अफसोस हुआ. दूसरी जो चीज है वो ये है कि थोड़ा सा शहबाज शरीफ साहब, देखिए मैं बार बार आप लोगों से एक बात कर रहा हूँ. हमारी गवर्नमेंट में दो लोग हैं दैट रियली नीड टू वर्क ऑन देयर बॉडी लैंग्वेज ओवरऑल. आई मीन फॉर समवन लाइक शहबाज शरीफ who has been in the government. देखिए यार मैं तो सबसे पहले एक डिस्क्लेमर आप लोगों को पता है, आई मीन आई हैव गॉट नो लव लॉस्ट फॉर दीज गाइज. आई मीन मैं समझता हूँ कि आप नून लीग के बारे में क्या मेरे एहसासात और ख्यालात हैं, आई थिंक आप लोगों को पता है. मैं ये पाकिस्तान के फैसले लंदन से जो हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं, ये मुझे नहीं समझ में आ रहे हैं. और खैर इससे पहले भी आई हैव गॉट इश्यूज विद अ नंबर ऑफ देयर पॉलिसीज. हाउएवर फॉर समवन लाइक शहबाज शरीफ who has been in the limelight for the past 35 years now, 30 years मेरे ख्याल से हो गए होंगे तकरीबन. I think his overall body language, अब he's 70 plus now. I don't know कितना वो change अपने में ला सकते हैं. But his overall body language has got to change. देखो मैं इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट देता हूँ जरदारी साहब को. 2008 के बाद, I mean just check out the entrance that Zardari साहब made on the 27th of December, 28th of December, in fact, the next day after Benazir's assassination, or lots people call it the shahadat. उसके बाद अगले दिन जरदारी साहब आते हैं. Just check out Zardari साहब, and then compare it few months down the road when he takes oath as the president of Pakistan. Different personalities. Zardari साहब changed his get-up altogether. उन्होंने अपनी मूछें भी लाइट की, एंड देन द वे ही कैरिड हिमसेल्फ वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वे ही डिड अर्लियर. एंड उन्होंने अपनी, आप देखिए कि टोन जो है उसको बड़ा सॉफ्ट कर दिया. मैं बाकी चीजों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, बिकॉज ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है. सो यू चेक आउट. आई थिंक एक मिफ्ता इस्माइल दूसरा बंदा था बाय द वे. मिफ्ता इस्माइल तो मैं क्या बोलूं यार,
वो जिस तरह के अभी बैठे हुए वो लुकाशेंको से मिल रहे थे और उसमें जो मुंह बना रहे थे, और फिर जब वो बाकी लोगों से डिग्नेटरीज से मिल रहे थे और मुफ्ता पता नहीं किस तरह के फेशियल एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं. आई एम सॉरी टू से, कुर्सी पे अंदर धस के बैठ जाते हैं, उनकी तोंद बाहर निकल रही होती है. इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है यार. व्हेन ही इज टॉकिंग ऑन द मीडिया, एक चिड़चिड़ाहट उनकी तबीयत में आ गई है जो आपको नजर आ रही है. जवाबों में कन्विक्शन नहीं है, कैसे होगी? लेकिन फॉर समवन, आई मीन, इज न्यू टू द पॉलिटिक्स ना. आई मीन मिफ्ता, हाउ मेनी ऑफ यू, आई मीन दोस्त जिनको स्माइल इंडस्ट्रीज का नहीं पता था, हाउ मेनी ऑफ यू, मैं तो उनको जानता हूँ बिकॉज हमारे यहाँ IBA में वो गेस्ट स्पीकर के तौर से आया करते थे. ही यूज्ड टू स्पीक वेल, आई मीन फाइन, ही वाज अ गुड गाय. कैंडी लैंड वी नो, कोकोमो उस वक्त आ गई थी. बट शहबाज शरीफ नीड्स टू वर्क ऑन हिज बॉडी लैंग्वेज मैन. एक बहुत टेंटेटिव बॉडी लैंग्वेज उनकी लगती है. somebody who's not sure, who's unsure. Yes, for argument people would say that he's the center of the world attention right now, the double roti incident and all, और ये सारी बातें आप खुश हो जाएं. I mean if that makes you feel good, but I don't know man. ओके जी, वलीद मुगल ने एक शेयर किया है मेरे साथ ग्राफिक, और वो कहते हैं सैटेलाइट इमेज बाय नासा शोड एक्सेसिव रेन फ्लडेड एरियाज इन सिंध प्रोविंस, टर्न इट इनटू 100 किलोमीटर वाइड इनलैंड लेक, मैकपिंग पाकिस्तान कैटास्ट्रोफिक फ्लड. या लेकिन यार मुझे अभी तक जो है ना वो एक और गेम समझ में नहीं आई यार. ये जो एक बीच में बात आ गई थी 1/3 ऑफ पाकिस्तान इज अंडर वाटर, आपको भी लगता है कि ये एक एग्जैजरेशन थी? I mean, do you really feel that way? Because I don't see that. I don't believe. I don't know, man. Seriously. ओहो, अभी हम बढ़े हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. I'm sorry, अभी मैसेजेस और भी बचे हैं. पीर जहीर साहब, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका. यूसुफ नवाब साहब, आपको भी आदाब. साकिब साहब, अच्छा चलें, बाकी मैसेजेस जो है ना मैं थोड़ी देर में शामिल करता हूँ. अभी मैं आपको लिए चलता हूँ ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ओके माय गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया. चौधरी नईम साहब एडवोकेट साहब, सर माशाल्लाह ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ योर डॉटर अनाया हु इज हैविंग फन एट द विलेज. सर मैं सियालकोट आऊंगा ना, आपको मुझे अपने गाँव लेकर जाना है सर. जबरदस्त है जी. तहसीन अमजद साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लोड शेडिंग कंटिन्यू on the verge of continue again here. That is very sad, very sad. अच्छा जी, इसके अलावा then we've got Sean Tate. अबे वो Sean Tate जाली. Okay, इसके then आरिफ दीन साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, we are greatly indebted to Mifta Ismail. The amount saved by me in petrol purchasing would be used in traveling the world. देखें यार, बात बड़ी सिंपल है यार. मिफ्ता इस्माइल साहब, ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं. मैं देख रहा हूँ कल से काफी कि मिफ्ता इस्माइल साहब 8 पैसे जो है वो पेट्रोल की कीमत कम कर रहे हैं. यार मुझे ये बताएं कि मिफ्ता इस्माइल साहब पेट्रोल की कीमत बढ़ा भी तो सकते थे ना. आपने दुनिया में पेट्रोल की कीमतें कम हो रही थी, पाकिस्तान में बढ़ गई. मियाँ साहब मीटिंग छोड़ के चले गए, नाराज हो गए, पता नहीं घर छोड़ के चले गए, क्या क्या पता नहीं हुआ, अन्याय उनके साथ. उन मिफ्ता पे कोई फर्क नहीं पड़ा. मिफ्ता अभी भी तो कीमत बढ़ा सकते थे, उन्होंने बढ़ाई नहीं बढ़ाई, 8 पैसे कम कर रहे हैं आपके लिए. तो यार फिर खुदा का शुक्र करें और इसको एक्सेप्ट करें तोहफे के तौर से और आगे बढ़े. मजाक उड़ा रहे हैं आप लोग, मुझे ये लग रहा है बढ़ा लेते कीमत. वो क्या कर सकते थे आप मुझे बताएं ना ये बात. आतिफ डार साहब कहते हैं अच्छा जी, इसके अलावा कहते हैं कि मैं आपको मैसेज करता हूँ लेकिन आप मेरा मैसेज नहीं पढ़ते. यार ये तो बड़ा ज्यादती कर रहा हूँ मैं आपके साथ डार साहब. बट पढ़ना चाहिए आपको मैसेज. मुझे पता नहीं मैं क्यों नहीं पढ़ता आपका मैसेज, आई डोंट नो. अच्छा कहते हैं जी लाहौर वाले ग्रुप में ऐड कर देते हैं आपको सर. इलियास मोहम्मद एलेक्स साहब प्रोग्राम सुन रहे हैं हमारा हांगकांग में, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया. इसके अलावा राना सुन रही है हमारा प्रोग्राम आज सिंगापुर में. वैसे वो सुनती है हमारा प्रोग्राम कराची में, लेकिन आजकल सिंगापुर के दौरे पर हैं और वहां से प्रोग्राम सुन रही है माशाल्लाह. मशरिक बईद, अरे यार क्या याद आ गया उसमें. आमिर अगर हुसैन, मशरिक बईद और कौन सा मशरिक वुस्ता, जहां जहां हमारी आवाज पहुंच जा रही है. चलें जी, जबरदस्त है. तो राना वेलकम फ्रॉम सिंगापुर. ऑलराइट, हमजा इमरान कहते हैं थॉट्स अबाउट पाकिस्तान न्यू वर्ल्ड कप किट लीक. पर्सनली आई थिंक इट्स अ बिट डाउनग्रेड ऑन द करंट T20 किट. नहीं यार, मुझे अगर ये बॉबी की तस्वीर जो मैंने भी कल ये देखी, अगर ये तस्वीर वाकई कंफर्म है यार, ये तो बड़ी अजीब सी किट आई है कोई पाकिस्तान की यार. और पता नहीं कोई कॉन्टेस्ट चल रहा था, कुछ चल रहा था जिससे जो है ना वो ये किट्स निकल कर आई हैं. बट आई रियली डोंट नो मैन, आई रियली डोंट नो. ओके जी, ये हुआ क्या सीन है. इफ्तिखार कहते हैं हाउ कैन यू इग्नोर साइंस 46 in 24. यार वैसे मुझे ना कल मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मैं आपको पता है कि इस पूरे जब तक नेशनल T20 टूर्नामेंट चल रहा है, मैंने 2 खिलाड़ियों को बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ. एक तो तैयब ताहिर, हमारा सेंट्रल पंजाब का, और देखो तैयब थोड़ा उम्र रसीदा है. आई मीन ही इज 29, ही विल बी टर्निंग 30 प्रीटी सून.
दूसरा जो है ना वो नौजवान हमारा साइम, तो तैयब तो कल फेल हो गया, उन्हें डल, और मैंने कल ट्वीट भी कर दिया था ना कि 2 ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग बैट्समैन और ये वो फलाना. अब तैयब जब फेल हुआ मैंने कहा ले भैया मैंने तो जिंक्स कर दिया उसको. फिर मुझे ना साइम का डर लग रहा था, मैंने कहा कहीं साइम भी कल जो है ना वो मेरे साथ गेम ना कर दे. लेकिन क्या लड़के ने कल, उसका कैच भी छूट गया था उसका. टफ वन, लेकिन पकड़ लेना चाहिए था, इस लेवल पे पकड़ना चाहिए यार वो. लेकिन साइम ने कल क्या बैटिंग की है, स्पेशली उसने जो कल एक शॉट मारा है ना यार, वो जो उसने उठा के लेग साइड पे एक छक्का दिया है यार. व्हाट अ प्लेयर इज माशाल्लाह. एक नया फिट लड़का डिस्कवर कर लिया पाकिस्तान ने, मैं आपको बता रहा हूँ यार. इसको हमें ना क्यूरेट करना है. इस वक्त नंबर 8 पे ट्रेंड भी कर रहा है साइम अयूब. लेकिन यार कल मजेदार मैच हो गया. चलें जी जल्दी बढ़ते हैं और क्या सीन है. जल्दी से आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर अब हम जरा नजर भी डालते हैं. वजीर आजम का ये कहना है दबाव कबूल नहीं, इंतखाबात वक्त पर होंगे. वजीर आजम की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात, इत्तेहादियों से मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे, ये कहना है शहबाज शरीफ का. अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदामात करें, सैलाब मुतासरीन की बहाली की कोशिशें तेज की जाएं, नवाज शरीफ का ये कहना है. ओह थैंक यू. शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत अंतक मेहनत कर रही है, अनकरीब पैकेज का ऐलान करूंगा. मुलाकात 3 घंटे जारी रही. नवंबर में अहम तैनाती पर तबादला ख्याल किया. कितना मीडिया हमारा एहतियात से खेलता है ना जरा. ऐसे अहम तैनाती, पता नहीं नादरा के चेयरमैन की तैनाती होना, बस सबको पता है किसकी तैनाती है यार. एनीवे, सियासी यतीम चाहते हैं इक्तदार, उन्हें इक्तदार नहीं तो खुदा ना खास्ता मुल्क को आग लगा दें. मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू. मरियम भी गई हैं, लंदन गई हैं. अच्छा जी, इसके अलावा और क्या सीन है. और ये सीन है कि अभी देखते हैं. हाँ जी, लंदन में वजीर आजम की नवाज शरीफ से मुलाकात, इलेक्शन वक्त पर कराने का अटल फैसला. ये जो है जनाबे वाला ये एक्सप्रेस का लिखना है. अच्छा, आपको पता चला होगा शायद कि इस वक्त हमारे यूट्यूबर्स में ये काफी जो है ना, आपको पता है आपको हर जर्नलिस्ट अब यूट्यूब पे आ गया है. तो आपका लिटरली अब तो ऐसा लग रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ना वो यूट्यूब पे चल रहा है. तो यूट्यूबर्स जो जर्नलिस्ट हैं उनमें काफी ये डिस्कशन चल रहे हैं. अगर आप रऊफ कुलासरा साहब को देख लें आप, और ये सिद्दीक जान वगैरह, ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं आपके, ये सब बात कर रहे हैं खुफिया मुलाकात की, जो कि मुल्क के 2 अहम शख्सियात के दरमियान गुज़श्ता हफ्ते हुई है. जिसके बाद से सुनने में आ रहा है दैट पीडीएम के हलकों में जो है वो काफी तशवीश पाई जा रही है. सो मियाँ साहब की ये मुलाकात, मियाँ साहिबान की ये मुलाकात और इलेक्शन वक्त पर होने का अटल फैसला, और ये आप जरा उस तनाजुर में भी जो है वो देखिए. ओके जी, इमरान खान साहब का बयान क्या कहते हैं जी. कोई पार्टी लीडर मुझे बाईपास करने की कोशिश ना करे. अच्छा, ये एक्सप्रेस का लिखना है. ओए होए. अच्छा, ये सीन क्या हुआ है. कल इमरान खान साहब ने जो है ना वो पंजाब के जो इनके एमपीएज हैं उनके साथ मुलाकात की, और उसमें उन्होंने जो है वो जरा थोड़ी सख्त इमरान खान साहब ने लैंग्वेज जो है ना इस्तेमाल किया और उनको अर्ज किया जरा मेहनत करने और काम करने के हवाले से. ओके जी, शहबाज शरीफ की मंगल को अमरीकी सदर से मुलाकात का इम्कान. दैट इज वेरी गुड. ओके जी, आर्मी चीफ की तैनाती पर सजा याफ्ता कैसे मुशावरत कर सकता है, फवाद चौधरी ने ये सवाल पूछ लिया. ओके, इमरान खान ने कहा यह है कि जी इनकलाब दहलीज पर फौरी इलेक्शन तहरीक इंसाफ नहीं, मुल्क की जरूरत है. पुरअमन इंतखाब के जरिए रास्ता फराम किया जाए. वाम हकीकी आज़ादी की तवक्को कर रहे हैं. परवेज इलाही अमली सियासतदान भरपूर साथ देंगे. अच्छा जी, तीसरी टेलीथॉन 3 अरब 57 लाख के ऐलानात. मुल्क बोरान में मुल्क का सरबराह बाहर चला गया. ठीक है जी. राना सनाउल्लाह का ये कहना है इमरान कॉल दें हम तैयार हैं, रुस्वा करके भेजूंगा. उनकी पूरी कोशिश थी IMF मुआहिदा ना करे और मुल्क डिफॉल्ट हो. ओके, इसके अलावा क्या खबर है जी. ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं वजीर दिफा नवाज शरीफ मुल्क का असासा हैं, उनसे ज्यादती का अजाला होना चाहिए. ओके, बिलावल भुट्टो जो है वो वाशिंगटन पहुंच गए हैं. वाह जी, वजीर आजम साहब लंदन में, बिलावल भुट्टो वाशिंगटन में. एंड ठीक हो गया. ओके, शहबाज शरीफ बाइडन समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे, ये तो हम बात कर चुके हैं. इलेक्शन कमीशन अक्टूबर और नवंबर में आम इंतखाबात कराने के लिए तैयार. हल्का बंदियां मुकम्मल. इंतखाबी फहरिस्तों को रवा माह हतमी शक्ल दे दी जाएगी. मल्का बरतानिया की आखिरी रसूमात आज होगी. 500 जो है वो दुनिया भर की डिग्नेटरीज जो है वो इसमें शिरकत कर रही होंगी. MQM ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की. ख्वाजा इजहार डिप्टी कन्वीनर ये कहते हैं कराची में जलाएं वजीर आजम की कारकर्दगी सवालिया निशान. जरदारी बताएं कौन जिम्मेदार. सिटी पुलिस नाकाबिले भरोसा.
सिटी पुलिस चीफ ना, मुजरिमों को लूट मार का लाइसेंस दे दिया गया, 10,000 के मोबाइल के लिए किसी की जान लेना दहशतगर्दी नहीं तो क्या है. आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर and keep listening. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद. सनराइज शो with me अदील अज़हर. गुड मॉर्निंग दोस्तों, ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. खेलों के हवाले से बात करते हैं एंड पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज का आगाज अब सिर्फ एक दिन की दूरी पर. कल कराची में नेशनल स्टेडियम में ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने होंगी एंड वेल इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस कर रही हैं, रात में जाती हैं, प्रैक्टिस करती हैं और प्रैक्टिस करके वापस आ जाती हैं. फिर तस्वीरें आती हैं, अच्छी जो है ना कोऑर्डिनेशन, कैमराडरी नजर आ रही दोनों टीमों के दरमियान और अच्छी बात है जी, अच्छी बात है. पाकिस्तान की ज़ाहिर है. अच्छा जी, आज ऑफ द फील्ड अहम सरगर्मी ये है दैट पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की जो ऑफिशियल किट है जो कि पाकिस्तान अगले महीने ऑस्ट्रेलिया में पहन रहा होगा, वो आज लॉन्च होने वाली है, जिसकी कुछ तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त सामने आ गई सोशल मीडिया पे, जिसपे काफी, हमेशा ऐसे ही होता है जब भी किट आती है उस पे काफी बहस और मुबाहिसा जो है वो हो रहा होता है. लेकिन ये किट जरा मुख्तलिफ सी है. द थिंग दैट आई लाइक अबाउट द किट is something that I like about most of the sports kit, which is that these are round collars. Okay, the no button shirt, जो जिसे आप पोलो शर्ट्स कहते हैं, या वो वाला स्टाइल नहीं है, राउंड शर्ट वाला फुल जो टी शर्ट वाला स्टाइल है वो है. That's pretty fine, but about the design, I mean it's quite funky. I mean if that's, I am assuming that's the picture. It's quite funky. Seems like some Caribbean team जो है वो ये किट पहनी हुई है. लेकिन बहरहाल देखते हैं, आज एक बार ये आ जाएगी तो फिर ऑफिशियली फिर मैं उस पर अपना ओपिनियन जो है वो दे दूंगा. ओके, बाकी इसके अलावा क्या सीन है. नेशनल स्टेडियम में हेड कोच की निगरानी में खिलाड़ियों की भरपूर ट्रेनिंग. उस्मान कादिर, हारिस रऊफ और दीगर बॉलर्स की लाइन और लेंथ में बेहतरी पर तवज्जो. वाह, अल्लाह करे हो जाए. मोहम्मद रिजवान ने भी बैटिंग प्रैक्टिस की. मोहम्मद रिजवान के बारे में सुनने में ये आ रहा है कि जो सुनने में आ रहा है मोहम्मद रिजवान के बारे में वो ये कि शुरू के मैचेस में ही विल नॉट बी फीचरिंग, वो टीम का हिस्सा नहीं होंगे. एंड दैट्स फाइन बिकॉज रिजवान, हमने ये देखा एशिया कप में दैट ही वाजंट रियली फिट देयर. लगवाते हुए चल रहे थे जब मैदान में नहीं थे एंड ऑल, कंफर्टेबल लग नहीं रहे थे. और अल्लाह खैर करे जी, मुझे थोड़ा सा फ्रेजाइल लग रहे हैं रिजवान आजकल. अब आपको पता है कि हारिस को उनके मुतबादल के तौर से तैयार किया जा रहा है. बहुत ही हारिस पे इस वक्त जो है ना वो चेयरमैन पीसीबी का हाथ है और उन्होंने बिल्कुल उनके ऊपर अपने बुजुर्गों की तरह हाथ रख लिया, शफकत वाला, के बस इसको मैं एक प्लेयर बना के ही छोड़ूंगा. और मुझे लग रहा है बास प्लेयर बड़े खुशकिस्मत होते हैं, वो फेलियर होते रहते हैं उनको, लेकिन फिर भी उनको मौके मिलते रहते हैं. बाज ऐसे होते हैं जो टीम में सेलेक्ट होते हैं, एक मैच खेलते हैं और फिर उसके बाद ड्रॉप किए जाते हैं और फिर उनका नामो निशान भी जो है वो नहीं मिलता. सो कल मैं देख रहा था, वही सऊद शकील को मैं देख रहा था, वो बेचारा अपना अपेंडिक्स का इलाज कराने के लिए वो टीम से बाहर हुआ, टीम से ही बाहर हो गया. चीफ सेलेक्टर साहब ने कहा तू अपेंडिक्स ही करवाते रहे अपना यार. बट बहरहाल ये है सिलसिला, आप क्या कह सकते हैं. भाई अब सऊद का जिक्र आ गया तो फिर जिक्र करते हैं. नेशनल T20 कप का फाइनल आज खेला जाएगा बिटवीन सिंध एंड KP. आपको पता है बड़ी जबरदस्त टीम है और बड़ा अच्छा खेलते हैं डोमेस्टिक टूर्नामेंट. और सिंध की टीम का ये बहुत कड़ा और सख्त इम्तिहान जो है वो होने वाला है. बमुश्किल सिंध जो है वो कभी कभार फाइनल में पहुंचती है, लेकिन कल क्या उन्होंने फाइनल में सेमीफाइनल में शिकस्त दी है सेंट्रल पंजाब की टीम को. और सेंट्रल पंजाब की टीम में शोएब मलिक भी खेल रहे थे. और शोएब मलिक के बारे में यार, शोएब मलिक की PR का तो आपको पता है ना कि जवाब नहीं है शोएब मलिक की PR मैनेजमेंट का. और वो हुआ कुछ यही सीन के इस वक्त काफी सारे लोग एक्टिव हुए हैं शोएब मलिक को टीम में लाओ. तो फिर कल ये खबर भी चढ़ा दी गई, आपको पता ना सोशल मीडिया में, कि टीम की अनाउंसमेंट 15 अक्टूबर तक डिले होगा. पता नहीं कहां से लोग कुछ भी खबर उड़ा दें. और शोएब मलिक को बोल दिया गया है कि नेशनल T20 के में परफॉर्म करो. और मैंने कहा यार शोएब मलिक को आखिरी सेमीफाइनल वाले दिन क्यों ये बात बोलेंगे परफॉर्म करो. लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र उन्होंने परफॉर्म भी नहीं किया कल. तो शोएब मलिक साहब जो है ना वो कल सिर्फ 9 रन बना के आउट हुए. बहरहाल जी गेम ये हुई कि पहले बैटिंग करते हुए 179 रन फॉर 8 विकेट्स पे जो है ना वो सेंट्रल पंजाब की टीम ने रन स्कोर किए. और यार क्या धमाकेदार और धुआंधार उनका स्टार्ट था. यानी शुरू के जो बॉलर्स थे जिनमें सोहेल खान और मीर हमजा थे, उनकी तो, बल्कि सोहेल खान का तो फिर भी ओवर ठीक निकल गया. मीर हमजा और अनवर अली की जो कल कुट लगी है यार, सीरियसली, खास तौर से जो इखलाक ने जो 28 रन बनाए 15 बॉलों पे, और फैजान ने जो 50 मारी, हाँ 31 गेंदों पे 52 रन बना के आउट हुए. लेकिन उसके बाद काफी जबरदस्त कमबैक किया सिंध ने, थैंक्स टू जाहिद महमूद, सीजन प्लेयर. अपने 4 ओवर्स पर उन्होंने 20 रन दिए और 4 विकेटें जो हैं वो भी उन्होंने हासिल की.
उसके अलावा जो है वो बल्कि टॉप 3 प्लेयर्स जो हैं, जो तीनों बैटिंग में टॉप पे थे, उनको जो है वो जाहिद ने आउट किया. बहुत कमाल बॉलिंग का उन्होंने जो है ना कल मुजाहरा किया. एक ऐसे मौके पे जब लग रहा था दैट 200 वाज कंफर्म्ड ऑन, वहां पे 179 जब खत्म हुआ तो फिर उस वक्त इट फेल्ट लाइक दैट द मोमेंटम इज विद द सिंध साइड. और ऐसा ही हुआ. आई मीन शुरू में तो शर्जील खान जल्दी आउट हो गए, लेकिन फिर उसके बाद जो है ना वो साइम अयूब. और मेरा ये ख्याल, मैं देखें मैं पिछले काफी प्रोग्राम से साइम का जिक्र किए जा रहा हूँ, नाम काफी ज्यादा लिए जा रहा हूँ, मुझे लोग कमेंट्स भी दे रहे हैं. बल्कि एक दिन तो कमेंट आया था, यार मैंने साइम की बैटिंग, किसी ने मुझे कमेंट दिया, यार मैंने साइम की बैटिंग देखी, यार जितनी आप तारीफ करते हो उतना अच्छा प्लेयर तो नहीं है. लेकिन 12 जो भी था, कल आपने उसकी बैटिंग देख ली होगी. एंड द बॉय हैज गॉट द शॉट्स मैन. और वो जिस तरह की ब्रेवरी आपको T20 में चाहिए होती है, वो उसका उसने जो है ना कल मुजाहरा किया. एंड ही इज अ वेरी 360 डिग्री सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर, आई कैन टेल यू दैट. यस, लेग साइड उसका स्ट्रॉन्गर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ही इज एबल टू प्ले ऑल अक्रॉस एवरीवेयर. अच्छा जी, तो उसने बनाए 24 गेंदों पे 46 रन, जिसमें 4 छक्के और 3 चौके शामिल थे. सऊद शकील कप्तानी कर रहे हैं सिंध की टीम की. 18 गेंदों पे 22 रन उन्होंने बनाए. लेकिन कल जो एंकर, अच्छा सऊद के आउट होने के बाद साइम अयूब और सऊद ये आगे पीछे आउट हुए, और उसके बाद सरफराज जो है, जिनसे बड़ी उम्मीदें थी, कल 0 पे आउट हो गए. और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि यार सिंध के हाथ से जो है ना ये गेम निकला. लेकिन उसके बाद दानिश अजीज ने 19 रन बनाए. अजीब व गरीब उनका आउट दिया गया, और मैं तो हैरान रह गया कि किस लो लेवल की अंपायरिंग जो है इस टूर्नामेंट में. आई थिंक जो एक वीकनेस नजर आई है वो अंपायरिंग. नो DRS, ज़ाहिर DRS के खर्चे वर्चे होते हैं, वो उन्होंने इस बार सपोर्ट किया है. वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट में जरा शायद PCB के लिए मैनेज करना उसको मुश्किल हो जाता. इन दी एब्सेंस हम भी जरा DRS के आदी काफी ज्यादा हो गए, बट इन दी एब्सेंस ऑफ DRS बहरहाल देयर वाज अ पुअर डिसीजन. और ऐसा लग रहा था कि बॉलर वकास मकसूद की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जो है वो जो एक बड़े मी अंपायर हैं, उन्होंने जो है ना ये जमीर हैदर मेरे ख्याल से नाम है इनका शायद, उन्होंने जो है ना वो आउट दे दिया उनको. अदरवाइज यार वो दानिश भी समझ में नहीं आ रहा था. और वो वाकई जब पीछे से रिप्ले दिखाया था, यार इतना बड़ा गैप था बीच में. लेकिन खैर एनीवे चलें जी. उसके बाद लेकिन इट वाज द अनवर अली शो लेटर ऑन मैन. अनवर अली जिस वक्त बैटिंग करने आए तो उस वक्त जरा गेम मुश्किल हो रही थी, लेकिन उन्होंने जो है वो 32 रन मारे 13 गेंदों पे, जिसमें 3 छक्के और 2 चौके जो हैं वो शामिल थे. और इसमें आई थिंक इट वाज दैट ओवर बाय अहमद दानियाल. मेरे ख्याल से अहमद दानियाल का ओवर जो है ना वो बहुत महंगा गया, जिसमें उन्होंने लूट लिया इसको. 3 छक्के मारे उसके पहली 3 गेंदों पे, और बस मैच वहां पे जो है ना वो अनवर अली ने खत्म कर दिया था. अनवर अली में दम था यार, एज अ फिनिशर इसमें दम था. और मैं पता नहीं यार लोग डिसएग्री करते हैं. असल में इसके साथ देखो, असल जो प्रॉब्लम होती है ना अक्सर प्लेयर्स के साथ, वो अपना शायद अपनी स्ट्रेंथ को वो डिस्कवर नहीं कर पाते. अब हो सकता है आसिफ अली भी कभी अपनी जिंदगी में स्पिनर बनना चाहता हो, लेकिन उसको जिंदगी में कभी उसको एहसास हुआ कि भाई यार देखते रहे, एज अ स्पिनर कोई मुस्तकबिल नहीं है, तू फिनिशर बन जाए या पिंच हिटर बन जाओ या कुछ इस तरह की चीज बन जाओ. वहां पे उसने अपनी ना एक पोजीशनिंग बना ली. फिर था भी वो जहां से उसको जरा फायदा हो जाता है, टीम में आसानी हो जाती है जरा इन लोगों के लिए आना. तो वो भी हुआ कि अब रुका हुआ है, रन वंस ना भी करे, वो 10 में से को 3 मैच में चल जाते हैं, और आसिफ अली जी टीम की जरूरत बन गया है. अनवर अली बहुत जबरदस्त फिनिशर था यार, इसके बाद बड़े प्रॉपर स्ट्रोक्स थे, और इसके में पावरफुल बंदा है असल में ना. ज़ाहिर है बिल्ट है यार उसकी जबरदस्त, और पठान बच्चा है तो ज़ाहिर है उसकी है जान शान है उसमें काफी. लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब क्या करें, वो नहीं पहुंच पाए टीम में. अब तो खैर कोई चांस भी नहीं है. तो बहरहाल कल उसने गेम फिनिश कर दिया भाई, सिंध के लिए छा गया वो. दूसरी जानिब कल जो एंकर का रोल प्ले किया टीम के लिए, जिन्होंने 50 भी स्कोर की, वो थे उमैर बिन यूसुफ, जिन्होंने 36 गेंदों पे 51 रन बनाए. और उमैर की बहुत इंपॉर्टेंट ये इनिंग थी, बिकॉज उन्होंने एक एंड रोके रखा, लेकिन साथ साथ वो स्ट्राइक भी रोटेट करता रहा. दिस वाज द की. आई मीन आई रियली होप कि हमारी सीनियर टीम पे भी जो प्लेयर जो हैं वो ये चीजें देख रहे हैं. अच्छा जी, इससे पहले जो मैच हुआ था उसमें केपी की टीम ने नॉर्थ की टीम को शिकस्त दी थी. ये निस्बतन बासानी उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए नॉर्थ ने 164 रन बनाए, क्योंकि केपी ने 5 विकेटों के नुकसान पर 165 रन बनाकर जो है वो उसको पूरा कर लिया. और साहिबजादा फरहान जो है वो इस टूर्नामेंट में इस वक्त बिल्कुल दुरुस्त टाइम पे जो है ना वो पीक कर गए हैं. हर मैच में वो रन कर रहे हैं. कल उन्होंने 39 रन बनाए, बट द हाईएस्ट स्कोरर वॉज रेहान आफरीदी, विकेट कीपर बैट्समैन है, ओपनिंग करते हैं, जिन्होंने 54 रन बनाए. और बड़े आसानी से केपी की टीम जो है ये मैच जीतने में पहली विकेट पे ही जो है ना वो मैच उन्होंने तकरीबन अपना बना लिया था. तो ये हो गया भाई सीन नेशनल T20 का. आज फाइनल जो है वो खेला जाना है, और सिंध एंड केपी एज आई टोल्ड यू आज एक दूसरे के आमने सामने होंगे. और ये मुकाबला 7:30 बजे आप टेलीविजन वगैरह पर, यूट्यूब पर, जहां आप देखना चाहें उनको देख सकते हैं. ठीक है, अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. ब्रेक पे जाने से पहले जरा फुटबॉल का भी तो बता देना आपको. इंग्लिश प्रीमियर लीग में कौन है टॉप पे? हाँ, आर्सेनल. ओके, कल आर्सेनल ने ब्रेंटफोर्ड को शिकस्त दी
यकतरफा मुकाबले के बाद 3 अवे फ्रॉम होम. क्या बात है यार, टीम सेट खेल रही है भाई, मजा आ रहा है. 7 मैचेस के बाद आर्सेनल जो है वो नंबर 1 पोजीशन पर मौजूद है और मैनचेस्टर सिटी और टॉटनहम जो है वो बिलतरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं. ब्राइटन जो है वो छठी पोजीशन पे, नहीं चौथी पोजीशन में. 6 मैचेस उन्होंने खेले. मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच जो है ना वो डिले पोस्टपोन हो गया था, इस वजह से ये भी 7 मैचेस खेल चुके होते. अच्छा जरा मुकाबला ठीक होता, लेकिन बहरहाल ये है सिलसिला अभी. और आज तो कोई प्रीमियर लीग का मैच नहीं है. अब यार अब तो इंटरनेशनल ब्रेक आ गया यार. हाउ बोरिंग यार, इंटरनेशनल ब्रेक नहीं होने चाहिए यार. अभी ब्रेक हुआ था वो मलका की वजह से, अब इंटरनेशनल ब्रेक की वजह से, तो ये सही गेम नहीं है. अक्टूबर नॉट गोइंग गुड, सितंबर सॉरी. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे इस ब्रेक के बाद, उसके बाद गाना भी सुनते हैं और फिर आपके देखते हैं, फिर गाना भी सुनते हैं या फिर आप लोग के मैसेजेस शामिल करते हैं. काफी सारे मैसेजेस का बैकलॉग जमा हो गया है, वो निपटाते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. तो जल्दी से भाई आप लोग के सारे मैसेजेस अब निपटा लेते हैं हम, ठीक है. और फिर करते ये हैं कि फिर ताकि आप लोग ना जरा शिकवे और गिले आप लोगों के जो है ना वो खत्म हो जाए. चाहिए जी. आखिरी मैसेज जिस पे प्रोग्राम हमने रोका था वो था साकिब शान साहब का. कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, रिजवान आराम कर रहा है, शान टीम में है, बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, विकेट कीपिंग कौन करेगा. जी हारिस विकेट कीपिंग करेंगे, शान से ओपनिंग करवाई जा सकती है. आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा सर. अब्दुल रजाक साहब कहते हैं स्टैंडर्ड मील प्रोवाइडेड बाय यूएई बेस्ड एयरलाइन, वेरी बैड. अदील भाई, बेस्ट एयरलाइन फूड हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड? बेस्ट एयरलाइन फूड दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इज शाहीन इंटरनेशनल, शाहीन एयरलाइंस. यार उनका खाना बड़ा जबरदस्त था. लोग मुझसे कह रहे हैं एयर सियाल का खाना भी अच्छा है, फिट है काफी. मैंने अभी तक वो किया नहीं है. बाकी ये बैरून मुल्क एयरलाइन और खाने ऐसे ही होते हैं यार. अपने पाकिस्तानियों के टेस्ट बर्ड्स डिफरेंट होते हैं. जो हमारे जैसे अनसोफिस्टिकेटेड लोग जो होते हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ. तो इसी वजह से शाहीन एयरलाइंस का खासतौर से नाश्ता, क्योंकि सुबह की फ्लाइट्स हुआ करती थी यार, वो लोग तो पराठा कीमा हलवा सर्व कर रहे थे. वो उस दिन मैंने कहा बस ये एयरलाइन अल्लाह इसको जो है ना वो कायम व दायम रखे. वो फिर अगले साल ही बंद हो गई थी, लेकिन खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं. एंड देन वी हैव गॉट मलिक जरीन अवान साहब, गुड मॉर्निंग. कहते हैं माय विलेज कपास काटने के दिन हैं हमारे. वाह क्या बात है मलिक जरीन साहब, बड़ा खूबसूरत आपका विलेज है. इसका नाम क्या है? हरीपुर के करीब आपका जो ये गांव है, इसका नाम बताएं ना. इफ्तिखारुल हसन साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, होप एवरीवन इज गुड, विल बी लिसनिंग टू योर शो इन इस्तांबुल एयरपोर्ट. क्या बात है मेरा भाई, कभी रोम में कभी इस्तांबुल में. क्या वापस आ रहे हो क्या? अच्छा जी. रहमान खिलजी साहब, शॉन टेट को पकड़ लिया आपने, ठीक है जी. ओ शॉन भाई जान फ्रॉम मंडी बहाउद्दीन, एटलीस्ट गेट योर ऑजी इंग्लिश स्ट्राइट मैच, सीरियसली मैन. इनायतुल्लाह शाह जी कहते हैं, इनायतुल्लाह शेख जी क्या, अच्छा चलें जी. अस्सलाम वालेकुम अंकल, दिस इज अनाया, टुमारो इज माय IKSE टेस्ट, प्लीज प्रे फॉर मी. IKSE टेस्ट, ये भी कैंगरू वाला गेम लग रही है मुझे. यहाँ कैंगरू साइंस कॉन्टेस्ट. अच्छा मुझे कैंगरू मैथ्स का पता था, साइंस भी होता है. दैट्स वेरी नाइस. पीर जहीर साहब कहते हैं सलमान अहमद साहब बर्थडे यस्टरडे. ऑलराइट, सलमान साहब को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. खुश रहिए जी, जबरदस्त. इफ्तिखार हुसैन साहब कहते हैं रेडियो गार्डन इज नॉट लोडिंग, माय ट्यूनर इज वर्किंग फाइन but still with Sama FM Karachi. Okay, that's fine as long as it's working. Shadad Niyaz साहब, thank you. Abdul Rashid साहब कहते हैं what a chase by Sin team, amazing batting by Saima Ayub, Umair bin Yusuf and Irfan Niazi. Pakistan future stars were awesome. I really hope we turn them into stars और इनको जो है ना हम गुमनामी के अंधेरों में ना खोने दें. Excellent batting. चौधरी साहब कहते हैं what a start of the day and a week, beautiful rendition from Ali Sethi. If anyone could sing this ghazal better than Mehdi Hasan Khan साहब, it is Ali Sethi for sure. गुलों में रंग भरे. मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, अली सेठी का आपको अंदाजा है, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो है ना वो अली सेठी थोड़ा सा ओवर सिंग कर गए थे इस गाने को, मुझे ऐसा लगता है. तो मैं माजरत चाहता हूँ, मैं कोई ज़ाहिर है कोई क्लासिकल गुलकारी सीखा हुआ आदमी नहीं हूँ, लेकिन एक लिस्टर की हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ. यानी आप सोचें अली सेठी का गाना वो था जिससे आज मैंने शो में साइन इन किया था, और मैं अब चौधरी साहब का मैसेज पढ़ रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बैकलॉग खौफनाक चल रहा है. आज मैसेजेस भी काफी आए हैं प्रोग्राम में, इसी वजह से हमारा शो जो है वो इस वक्त ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है. वुड यू गाइस बिलीव? वेल डन टू यू ऑल. ओके जी. अब्दुल रशीद साहब कहते हैं व्हाट अ ब्रिलियंट चेज बाय सिंध, अनवर अली राइट ऑन द मनी एट द एंड. सर आपने तो मेरा ही ट्वीट उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया यार, कुछ तो खुदा का खौफ करें, अपना ट्वीट बनाया करें. तो मेरा ट्वीट था जो कल रात में मैं करके सोया हूँ. क्या करूं मैं यार. अब्दुल रजाक साहब कहते हैं व्हाई आर्सेनल इज कॉल्ड गनर्स. आर्सेनल इज कॉल्ड गनर्स बिकॉज आर्सेनल आपको पता है ना आर्सेनल किसे कहते हैं.
और तो वो जहाँ पे बंदूक असला वगैरह आप स्टोर करते हैं, आर्सेनल, आप कभी सीओडी के सामने जाएं तो वहाँ पे भी आर्सेनल टू द ब्रेव लिखा हुआ है, सीओडी, सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो. मैं तो चाहता है कभी मैं उतर के मैं तस्वीर खिंचवाऊंगा, लेकिन मैं तस्वीर खिंचवाऊंगा वहां से गोली की आवाज आएगी, तो बस वो फिर आखिरी तस्वीर साबित होगी, इसलिए मैं वहां डर के मारे उतरता भी नहीं हूँ. लेकिन खैर एनीवे, चलें जी. तो इस वजह से कहते हैं, अगर आप उनका सिंबल भी देखें आर्सेनल का, तो उसमें एक तोप बनी हुई है, तोप. तो इस वजह से आप समझ जाएं, इसी वजह से गनर्स कहते हैं उनको, और उनके सपोर्टर्स को गूनर्स कहते हैं. ओके, आसिफ व्यास साहब कहते हैं वी आर स्ट्रेंज पीपल, बल्दिया फैक्ट्री फायर तो हमसे इन्वेस्टिगेट हुई नहीं, पीएनएससी फायर्स, लाहौर रैंड रिकॉर्ड बिल्डिंग फायर, सो मेनी, आई एम नॉट इंक्लूडिंग बेनजीर मर्डर, एंड वी आर आस्किंग थर्ड डे इन चाइना हु इज रिस्पॉन्सिबल. यार मैं क्या बोलूं यार, जबरदस्त. ओके जी, इसके अलावा मुईज इस्माइली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, एंजॉय ब्यूटीफुल सीनरी फ्रॉम सैटरडे राइड विद जेजे वॉइस इन बैकग्राउंड, छांगला गली टू मलकोट. ये आप मुईज ये साइकिलिंग कर रहे हैं या क्या सीन चल रहा है, या ये साइकिलिंग कर रहा है? ओ यार जबरदस्त. मुईज मैं तो समझ रहा था कि ये ऑनेस्टी, मैं तो समझ रहा था, अभी मुझे अपनी आवाज क्यों आ रही है, क्या हो गया? अच्छा वो ये ऑडियो उसकी चल रही है. ओके, मैं को मुझे अपनी आवाज की रिफ्लेक्शन क्यों आ रही है भाई? ये मैं आपके साथ में ये शेयर कर रहा हूँ, ये मूवीज ने बड़ी जबरदस्त वीडियो शेयर किया है यार, जबरदस्त, बड़ी HD क्वालिटी पे ये रिकॉर्ड हुई है. ओके देन पीर ज़हीर साहब कहते हैं हाउ कैन गेट संडे मैच टिकट्स ऑफ हनीफ मोहम्मद एनक्लोजर नेशनल स्टेडियम, ऑनलाइन शोइंग फुल. सर ऑनलाइन शोइंग फुल तो फिर इसका मतलब वो भर गया होगा संडे के मैच के लिए. आप काफी इंतजार करते रहे और आपने टिकट खरीदा नहीं. मैंने आपसे पहले कहा था आप खरीद लीजिए, लेकिन बहरहाल यार इस बार पब्लिक को टिकट खरीदने में काफी तकलीफ हुई है, क्योंकि इस बार आपको पता है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस स्टार्टअप के साथ अपना अरेंजमेंट किया हुआ टिकट खरीदने के हवाले से, उन्होंने इस बार ऑफलाइन टिकट जो है ना वो नहीं बेच रहे हैं. तो ऑफलाइन टिकट नहीं बेच रहे, इसका मतलब कोई काउंटर पे सेल नहीं हो रहा. उस मेरी बात भी हुई उस कंपनी के साथ जो इससे पहले वो कोरियर कंपनी, नो नॉट TCS, द अदर वन, जिसके साथ सब कॉन्ट्रैक्ट किया था बुक मी वालों ने. मेरी उनसे बात भी हुई और वो भी कह रहे हैं कि नहीं इस बार हम नहीं कर रहे ये. तो आई रियली डोंट नो यार, ये ना क्या करें. पता है हर एक के लिए ये करना, ऑनलाइन टिकट परचेज करना आसान नहीं है. एंड आई एम सॉरी टू से द ओवरऑल रिलायबिलिटी के बड़े इश्यूज थे. मैंने भी एक थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू टिकट खरीद पाया हूँ मैं, वरना जो मेन ऐप थी उसमें मेरा कार्ड वगैरह नहीं चल पा रहा था. कार्ड चलने में तो खास तौर से काफी इश्यूज हुए हैं. सो आई रियली होप पीसीबी के अरबाब इख्तियार के साथ मुलाकात हो सकती है इस हफ्ते, तो उनको मैं अपने ये कंसर्न्स जो है ना वो शेयर करूंगा. बट खैर एनीवे आगे बढ़ते हैं. अ क्वेश्चन डिफेंडर ऑफ ड्रीम्स कहते हैं ऑन क्वेश्चन अबाउट बिल्डिंग इन चाइना ऑन फायर. अदील, व्हाई आर पीपल आस्किंग मी दिस? हु एम आई, अ फोरेंसिक एक्सपर्ट? Me, yeah, but you are neither a geologist, doctor, engineer, expert in politics, cricket expert, masters in global warming, etc. Point valid है यार. अबे ये बहुत, देखो यार बात बड़ी सिंपल है. पॉलिटिक्स पे हर कोई बात कर सकता है, क्रिकेट पे तो हर कोई एक्सपर्ट है, सीरियसली स्पीकिंग. ग्लोबल वार्मिंग पता नहीं मैं कितनी बात करता हूँ उस पर. अब डॉक्टर इंजीनियर वाली तो बात मैं कहाँ करता हूँ यार, कैसी बातें कर रहे हैं यार. तो कुछ एरियाज हैं मेरे यार, तो पता है यार. वो पॉलिटिक्स और क्रिकेट तो छोड़ देना, उधर पाकिस्तान में हर कोई मास्टर्स है. अरे फॉरेंसिक्स कहाँ से मैं सीखूं मैं? वैसे हमारे एक लिस्टर है लाहौर में, वो फॉरेंसिक लैब में काम करते हैं, वो अगर देख लें इस मामले को तो प्लीज. नदीम अहमद बाजवा कहते हैं इट्स द ओनली FM शो व्हिच आई लिसन, बीइंग मेंटल हेल्थ प्रोफेशन आई रिक्वेस्ट यू टू रेज अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ. यस सर, यस सर. इस वीक हमारे वो डॉक्टर वकास साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे कुछ पॉइंटर्स बना के भेजे हैं अबाउट टू डिस्कस अबाउट द मेंटल हेल्थ थिंग. तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू डिस्कस इट दिस वीक. इस हफ्ते से हम कुछ बात करना शुरू करेंगे मेंटल हेल्थ के हवाले से, and we'll try to make it more regular because it is becoming a big issue. So ये जरा जो है ना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बिल्कुल नदीम बाजवा साहब, इस पे हम बात शुरू करने वाले हैं. शारिक भाई साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग टू एवरीवन फॉर अ ब्रांड न्यू वीक. स्पेशल सलाम फ्रॉम कैंसस सिटी, जस्ट रीच्ड. क्या बात है. ऑन US ट्रिप फॉर बिजनेस मीटिंग फॉर अ वीक. विश मी लक. गुड लक शारिक साहब. गो एंड फेच billions of dollars of orders for Pakistan. छा जाएं सर. ओके जी. खुरम बरकज़ई कहते हैं प्लीज शेयर द ट्रैफिक प्लान फ्रॉम कराची एज पर मैच टुडे. नहीं आज तो मैच है ही नहीं सर, तो आज ट्रैफिक प्लान नहीं, बट वो शेयर कर लेते हैं, कल देखता हूँ मैं, ढूंढता हूँ निकालता हूँ कुछ. शाहीन ताहिर अस्सलाम वालेकुम कहती हैं KMC के कचरा. यार इस पे बात करते हैं जरा आगे चल के ना, ये जो लोग हरकतें कर रहे हैं कचरा के इलेक्ट्रिक को फेंकने वाली, सर इस पे हम बात करते हैं. और देन वी हैव गॉट अभी ऐसा करते हैं यहाँ पे रुकते हैं. ऑलराइट, जुनैद भाई की आवाज आपने सुनी एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग दिस इज एंड होप यू गाइस वुड हैव एंजॉयड दिस वन फॉर श्योर. ऑलराइट, काशिफ शीमा साहब कहते हैं
JJ's best song, beautiful song. Munir Ahmed कहते हैं no one even touches the quality and decency of JJ by now. Indeed. And then we have got Kashif Abbas कहते हैं hi Adil, just back from this beautiful place Katora Lake. क्या बात है यार, खूबसूरत खूबसूरत. उमैर जाहिद नागी कहते हैं अदील भाई क्या गाना लगा दिया आपने, जेजे का कमाल है, कमाल गाना बिल्कुल. एंड देन मिर्जा खुरम बाबर साहब कहते हैं प्लीज सजेस्ट एन ऑथेंटिक इमिग्रेशन एक्सपर्ट इन लाहौर. यार ओ भाई मुझे कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ी इमिग्रेशन कोई कंसल्टेंट की. भाई कोई हो तो इनसे राब्ता कर ले. मिर्जा खुर्रम बाबर साहब इज लुकिंग फॉर इमिग्रेशन. ये हमारे आप हैशटैग पे देख सकते हैं सनराइज विद अदील पे, तो राब्ता कर ले कोई इनसे यार. फ्री बिजनेस दे रहा हूं मैं आपको. हैप्पीनेस इज सिंगिंग जेजे सॉन्ग इन द कार अलोन. साहिब दिल कहते हैं अरे यार हैप्पीनेस इज सिंगिंग द सॉन्ग इन फ्रंट ऑफ पीपल एक्चुअली. या आई थिंक यू कैन शेयर योर जॉय एंड हैप्पीनेस बाय सिंगिंग in front of the people. Okay. जैसे बात करते हैं, आपको शायद पता चला होगा कराची में एक नया फिनोमिनन शुरू हुआ है और बड़ी अजीब सी एक ऑक्सीमोरॉनिक सी बात हो रही है कि कराची वालों से जो है ना वो बिजली के बिल में कचरा उठाने के पैसे लिए जा रहे हैं और आई थिंक 150 रुपए फी खानदान है. देखो 150 रुपए a lot of people might say कि यार हमें कोई प्रॉब्लम नहीं 150 रुपए देने में यार, लेकिन तू कचरा तो उठा ले. नंबर वन इज दैट इतने सारे हम टैक्सेस वैसे ही पे कर रहे होते हैं. सो मेनी टैक्सेस दैट वी ऑलरेडी पे. मुझे याद है इससे पहले मुस्तफा कमाल साहब ने एक एफर्ट मारी थी व्हिच वाज अ फेल्ड एफर्ट. उन्होंने एक म्यूनिसिपल टैक्स जो है ना वो लगाना शुरू कर दिया था दैट एक्चुअली नोबडी पेड. वो सिर्फ रद्दी का और ना उसमें कुछ खर्चा जो है ना वो इसका ही हुआ, खाली पेपर का जो बिल का होता है खर्चा, उसके अलावा और कुछ भी किसी ने नोबडी एक्चुअली पेड फॉर इट. दूसरी जो बात आई वो आ गई कि यार आफ्टर द 18th amendment the provinces get so much money और उसमें आपको पता है कि कराची इज द लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटर इन द कंट्री. इसमें कोई शक नहीं है. सबसे ज्यादा ये काफी रोते धोते रहते हैं हम इस बात पे, इवन दो इस पे मुझे पता है कि इधर आप कंट्री में लोग चढ़ने भी लगे हैं इस बात से कि यार जब सारी इंडस्ट्री बेस्ड तो ज्यादा टैक्स भी तुम लोग ज्यादा ही दोगे. तो बट ठीक है ना, इंडस्ट्री यहाँ पर है, कोई वजह है ना, यहाँ पे इंडस्ट्री है, ठीक है, पोर्ट सिटी है, ऑल है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम है, कॉमन सेंस बातें. अब है तो अब है. अब मैं समंदर उठा के उसको पेशावर तो ले जा नहीं सकता ना यार, अब है समंदर यहाँ पे, तो ज़ाहिर रेवेन्यू यहाँ से बहुत कलेक्ट होता है, फाइन. तो यार वो फिर रेवेन्यू कलेक्ट होके सरकार की किटी में गिरता है जाके फेडरल गवर्नमेंट की, और फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो आपके पैसे एलोकेट करके जो है ना वो भिजवा देती है दोबारा प्रोविंसेस को. उन पैसों का क्या हो रहा है यार? आई मीन तुम कितने पैसे 150 रुपए मुर्तजा जमा कर लोगे कि इलेक्ट्रिक के थ्रू, बिल के थ्रू जमा करके? अब पता है हो क्या रहा है? अब हो ये रहा है कि पब्लिक तो तप रही है, पब्लिक तब इस बात पे रही है कि यार एक तो कचरा तुम उठाते नहीं हो. प्रॉब्लम ये है ना, कचरा तुम उठा नहीं रहे. तुम ये कह रहे हो कि तुम 150 रुपए बिजली के बिल में जमा करके जो है ना वो तुम कचरा उठाना शुरू कर दोगे. यार किसी को इस बात पे यकीन नहीं है, यकीन जाने नो बड़ी ट्रस्ट यू, कोई है नहीं ट्रस्ट इस गवर्नमेंट पे, ज़ाहिर है सिंध गवर्नमेंट पे, कराची वालों का था खास तौर से. अब आपने देख लिया ना कि वो आईजी सिंध बैठा हुआ उस दिन, या कराची सिटी पुलिस का जो हेड है वो बैठा हुआ ओढो, वो उस दिन कह रहा था कि कराची वाले खुद जिम्मेदार हैं कराची का इमेज खराब होने. कहते हैं कि जी पंजाब में ज्यादा, लाहौर में ज्यादा क्राइम्स होते हैं कराची से, लेकिन क्या आपको वहां पे लोग रोते धोते बिजनेसमैन नजर आते हैं? यानी पता नहीं कहां से ये पॉइंट्स लेकर आते हैं. इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये भी है ना कि इस वक्त कराची पुलिस में ठंड है, यानी वो ठंड में है कि यार ये तो क्राइम रोना धोना लोगों का ज्यादा है. नॉल नाउ कमिंग बैक टू द कचरा थिंग, सो देयर आर सो मेनी प्रोविंशियल टैक्सेस ऑलरेडी, देयर इज अ ह्यूज कन्वर्जेंस, यानी जो होता है ना कि रीराउटिंग ऑफ द फेडरल कलेक्शन टू प्रोविंसेस थ्रू दीज थिंग्स, थ्रू द 18th amendment, जो आपका डिविजिबल पूल बन जाता है प्रोविंसेस का अरबों के हिसाब से. पता नहीं 1200-1400 अरब रुपए आए हुए हैं. मुझे नहीं पता मुर्तजा कितने पैसे जमा कर लेगा इसे 150 रुपए लगा के बिल में. तो पब्लिक तो नहीं, पब्लिक गुस्सा निकालेगी. जब पब्लिक गुस्सा इन पे तो निकाल नहीं सकती, पब्लिक गुस्सा निकाल रही है के इलेक्ट्रिक के ऊपर, और अपना कचरा उठा के जो है ना वो फेंक रही है के इलेक्ट्रिक के ऊपर. पब्लिक ना गलत कर रही है. के इलेक्ट्रिक, अबे के इलेक्ट्रिक वालों को बोल दिया, के इलेक्ट्रिक वाले कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे बिल में. हो सकता है कुछ दिनों बाद आके वो बोल दें यार नहीं यार ये नहीं हो रहा, बिकॉज उनके जो इंटीग्रेटेड बिजनेस सेंटर्स हैं, IBC कहते हैं गालबन वो के इलेक्ट्रिक वाले लोग, वहां पे उठा के कचरा फेंक रहे हैं अपना कि भाई हमारे घर के सामने तो कचरा उठ नहीं रहा, तो यार तुम ये लो और ये कचरा जो है ना ये तुम संभालो इसको, बिकॉज पैसे भी तुम कलेक्ट कर रहे हो. ये पब्लिक जाके कचरा गलत जगह फेंक रही है. ये कचरा फेंकना चाहिए उन लोगों को जो कि कराची को मैनेज कर रहे हैं. सीरियसली के इलेक्ट्रिक वाले क्या कर लेंगे यार? के इलेक्ट्रिक वाले
बिल में पैसे लेना बंद कर देंगे. वो जो अग्रीमेंट उन्होंने किया था, टर्मिनेशन नोटिस भेज देंगे. वो एग्रीमेंट का कहेंगे यार नहीं कर रहे कलेक्ट हम पैसे, यार छोड़ दो यार, माफ कर दो भाई, उल्टे लेने के देने पड़ गए हमें तो. लेकिन गाड़ियां ही साफ करते फिर रहे हैं हम, सर्विसिंग करवाते फिर रहे हैं गाड़ी, बिकॉज गाड़ियों में हम जाते हैं, लोग कचरा फेंक के वहां पे चले जाते हैं कि भाई कलेक्ट करो कचरा, के पैसे भी ले रहे हो तो कलेक्ट करो तुम. लेकिन लोग गलत जगह कचरा फेंक रहे हैं. कचरा फेंकने की कुछ जगहें कराची में होनी चाहिए, वो जगहें जहां से कराची मैनेज हो रहा है इस वक्त, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हाउस हो, चाहे वो KMC का ऑफिस हो, एडमिनिस्ट्रेटर का ऑफिस हो, जहां से कचरा, कराची DCs के ऑफिस हैं बहुत सारे. मसलन ये कि DC सेंट्रल का ऑफिस आप देख लें, बफर जोन की और नॉर्थ नाजाबाद की बाउंड्री पे जो बना हुआ है, जरा वहाँ कचरे की हालत देख लें आप. जरा न्याज मंजिल वाली सड़क पे निकल जाएं, वो जो पीपल चौरंगी को लंडी कोतल से, चौरंगी से जो है वो लिंक करती है, जरा वहाँ कचरे की हालत देखें. तो नॉर्थ नाजाबादी ये करें, कचरा वहां से उठाएं और DC ऑफिस के सामने ले जाके फेंक देंगे. भाई ये लो, अब पैसे ले रहे हो तो फिर अब ये तुम्हारे लिए आसानी कर देते हैं. तो ये मिसडायरेक्टेड गुस्सा है कि इलेक्ट्रिक की तरफ. वो उन बेचारों की कोई गलती नहीं है यार, पता नहीं कि इलेक्ट्रिक के पीछे क्यों पड़ गए. वो असल में वो इनकी इमेज का भी मसला है कि इलेक्ट्रिक का. लेकिन जरा सोचना चाहिए इस चीज के हवाले से. तो कराची वाले सही जगह अपना गुस्सा डायरेक्ट करें तो शायद कुछ फर्क पड़ जाए. तो वरना वो टैक्स आपको लगाते रहेंगे इस तरह के. ये वाला है सिलसिला, आप चुप बैठे रहेंगे. मैं पता है क्या, जब सिंध कराची पुलिस के चीफ ये ओढो साहब जो कह रहे थे ना कि यार कराची वाले खुद जिम्मेदार हैं, तो मैं तो काफी दिनों से खुद यही बात करता, कराची वाले खुद. मैं उनकी बात शुरू में समझ नहीं पाया. मैंने कहा लगता है कि मेरा कोई सीनियर लेवल पे मेरी बंदा बात समझने लगा है. मैं ये कहता हूँ कराची वाले खुद जिम्मेदार इसलिए बिकॉज इतना कुछ बुरा हो रहा है, इतना कुछ बेहतरीन बदतरीन काम हो रहा है कराची में. कराची वाले निकलते ही नहीं है सड़कों पे बाहर. अभी वो बेचारे हमारे हाफिज नईम साहब ने कुछ पब्लिक को जमा कर, कितने लोग निकल आए यार, कुछ 2-3 हजार, 4 हजार, 5 हजार लोग, 10 हजार. मैं तो 1% रूल की बात करता हूँ. एक बार निकल के एक जगह जमा हो जाए, एक खास जगह जमा हो जाए, यहाँ पे पहुंचे कराची चौक हो जाए, कैसे नहीं करेंगे काम. ये कराची वाले खुद जिम्मेदार हैं. मैं इस हद तक तो अग्री करता हूँ. वजूहात हमारी डिफरेंट है, सिंध पुलिस के चीफ और मेरी, कराची पुलिस के चीफ और मेरी वजूहात डिफरेंट है. लेकिन ये है सिलसिला. चलें जी. वकास पाई कहते हैं विद फ्लड्स इन सिंध, किंजर इज फुल, डाबेजी इज फुल, हब डैम इज फुल. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ लाइन वाटर सप्लाई इन कराची? आर रेजिडेंट्स गेटिंग मोर देन इनफ वाटर सप्लाई? नहीं भाई, ये तो कैसी बात कर दी आपने यार, ऐसा तो है ही नहीं सिलसिला. अच्छा जी. इसके अलावा यासीन आरिफ कहते हैं विद द एवर राइजिंग इन्फ्लेशन इट हैज बिकम इम्पॉसिबल फॉर इवन 100,000 सैलरी अर्नर टू लिव विद 4 और 5 डिपेंडेंट्स. मिनिमम वेज 25,000 पर तो अजाब ही है. व्हाट इज द सोल्यूशन? क्या कह सकते हैं यार, क्या सोल्यूशन है? देयर इज नो सोल्यूशन, सीरियसली देयर इज नो सोल्यूशन फॉर दिस. इन्फ्लेशन कैसे कम होगी मुझे नहीं पता. हमें पता है कि जो प्राइसेस होती हैं डाउनवर्ड स्टिकी होती हैं. ये अच्छा लफ्ज निकाल के लाए इकोनॉमिस्ट ना, डाउनवर्ड स्टिकी, यानी प्राइसेस ऊपर आसानी से चले जाती हैं लेकिन नीचे जो है ना वो ज़्यादा प्राइसेस आती नहीं है. सो कैसे लाएंगे इन प्राइसेस को नीचे? मुश्किल है. अब लोग एडजस्ट करें यार. पब्लिक भी सड़कों पे नहीं निकलती, हमारी नहीं है पब्लिक में, वो हमारे यहाँ नहीं है जोश जज्बा वो वाला. जलसों वलसों में आ जाते हैं बस. यही तो शिकवा है मेरा कराची वालों से. एनीवे, लिए चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अज़हर. दिस इज द लास्ट लिंक ऑफ द शो. और भैया आज इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है. मल्का बरतानिया का फ्यूनरल होने वाला है और दुनिया भर से हेड ऑफ द स्टेट्स एंड डिग्निटरीज आर देयर इन यूके ऑलरेडी. और हमारे वजीर आजम साहब जो हैं वो भी कल नजर आए. आपने वीडियो देखी होगी और जिसमें वो मलका के ताबूत, क्योंकि आप पता है क्या, अब वो जो जगह जो है उन्होंने जहाँ पे वेस्टमिंस्टर एबी, जहाँ पे उनकी सर्विसेज, ये फ्यूनरल की सर्विसेज जो है वो अदा की जाएंगी, वहाँ पे हर कॉफिन वाज लाइंग इन स्टेट, यानी लोग आ रहे थे और वहाँ पे विजिट कर रहे थे और उनके ताबूत को जो है वो अपना खिराज अकीदत पेश करके निकलते जा रहे थे. आपने वीडियोस देखी होंगी, किलोमीटर लंबी लाइंस वहाँ पर थी. कहते हैं एक मौके पे ये लाइन जो है वो तकरीबन कोई 8 से 10 किलोमीटर लंबी हो चुकी थी. यू कैन इमेजिन हाउ मेनी थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, यानी लाखों लोग जो हैं उन्होंने आके ट्रिब्यूट उनको जो है वो पेश किया. सो ये इवेंट असल में मलका का इंतकाल भी इस उम्र में हुआ कि एक बहुत बड़े अरसे बाद एक सरकारी फ्यूनरल, 70 साल के बाद जो है वो एक सरकारी फ्यूनरल हो रहा है. बिकॉज इससे पहले क्वीन एलिजाबेथ II के जो वालिद साहब थे, जॉर्ज साहब, इनका जो है वो फ्यूनरल हुआ था. और वो ज़ाहिर है आई थिंक बरतानिया में भी जो है वो बहुत सारे लोगों ने, ज़ाहिर है उनकी तो खैर लिविंग मेमोरी का ये चीज़ तो हिस्सा ही नहीं है, तो फिर अब क्या कहा जा सकता है. एनीवे, अब क्या हो रहा है ना, 500 ग्लोबल डिग्निटरीज आर गोइंग टू बी देयर. तो प्रेसिडेंट बाइडन इज देयर एज वेल, आवर प्राइम मिनिस्टर इज देयर एज वेल. कल हमारे वजीर आजम ने भी जो है वो बाय द वे विजिट किया था
उनके उस जहाँ पे ताबूत रखा हुआ है. और हमारे सोशल मीडिया में अजीब लोग क्या डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं कि वो किसी खातून के साथ वहां पर गए और सिंस द पीपल डू नॉट नो हु दिस लेडी इज, तो एक डिस्कशन स्टार्ट हो गया कि शहबाज शरीफ के साथ ये कौन खातून जो है ये गई हैं, बिकॉज एवरीवन वाज देयर विद देयर स्पाउस. अ लॉट ऑफ पीपल थॉट दैट दैट्स तमीना दुर्रानी. नो, दैट वाजंट तमीना दुर्रानी. सो उस पे अजीब एक डिस्कशन चल रही है. लेकिन बहरहाल जी उनकी अपनी जाती जिंदगी है, वो उनका है सिलसिला. बट बहरहाल अब क्या सीन है, अब ये सीन है कि यार 10,000 पुलिस वाले जो हैं वो आज सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे. और जाहिर है ये एक काफ़ी सेंसिटिव मैटर भी है. और सेंसिटिव मैटर इस लिहाज से है कि यार इट कैन बी आई मीन जाहिर है यार इतने हज़ारों लाखों की तादाद में लोग आज सड़कों पर मौजूद होंगे, उनका ये फ्यूनरल अदा किया जाएगा और 10,000 पुलिस वाले जो हैं, तो एक सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट भी तो है जिसका बड़ा ख्याल जो है वो रखा जाना है. दुनिया के बहुत सारे मुल्कों से जो है कहते हैं जो लोग वहां पर आए हुए हैं, मैं आम आवाम की बात कर रहा हूँ, मैं डिग्निटरीज की बात नहीं कर रहा, आम आवाम जो वहां पर आई हुई है और उधर आके जो है वो मलका को ट्रिब्यूट, बहुत सारे लोग मलका को ट्रिब्यूट देने के लिए आए, बहुत सारे लोग सिर्फ इवेंट देखने के लिए आए कि यार एक बड़ा इवेंट हो रहा है. जैसे बादशाह की ताजपोशी हो गई, किसी शहजादे की शादी हो गई, उसमें बड़ी तादाद में लोग जमा होते हैं. अब ये तो मलका है बरतानिया, कोई एलिजाबेथ II 70 साल से बरतानिया की मलका, उनका फ्यूनरल हो रहा है. सो या आज का ये जाहिर है एक इंटरनेशनली जो है ना वो एक बड़ा इवेंट है. और एक कल ये खबर गर्दिश करना शुरू हो गई थी कि एक मशहूर बादशाह सलामत तो नहीं, शहजादे वहां पर आने वाले हैं और उनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान. और MBS के बारे में ये खबर आई थी कि MBS जो है ना शायद वो भी इसमें शिरकत करने को आ रहे हैं. लेकिन MBS ने जो है वो क्या अब ये क्लैरिटी आ गई है कि नो, ही विल नॉट बी टेकिंग पार्ट इन दैट फ्यूनरल. वो यहाँ पर नहीं तशरीफ लाएंगे. और उनके अबू तो खैर उनके इतने बीमार हैं कि वो जो असल बादशाह सलामत हैं प्रिंस सलमान, किंग सलमान, वो तो ज़ईफ इतने हैं कि उनके लिए जरा ट्रैवल करके आना. तो बरतानिया हो सकता है सऊदी अरब से कोई और रिप्रेजेंटेशन आ जाए, लेकिन उनको शायद लगा ये. अभी भी आपको पता है कि MBS जो है ना वो इंटरनेशनली उनकी वो एक्सेप्टेंस नहीं है. वो जमाल खशोगी वाले इवेंट के बाद से ना स्पेशली जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये जो गोरे ममालिक हैं, अब ट्रंप आ गया, वो आ गया तो फिर वो बात अलग हो जाएगी. एक बार फिर से अगर ट्रंप आ जाता है बाय द वे, अब इस पर भी बात करनी है यार. इस पर बड़ी जबरदस्त कहानी अभी सामने आ रही है अमेरिका में, बिकॉज आपको पता है कि अगले महीने जो बाइडेन साहब 80 साल के होने वाले हैं. तो काफी ज्यादा ख्याल ये है कि जो बाइडेन शायद अगले इलेक्शन में हिस्सा ही ना लें. तो देखते हैं क्या रहता है सिलसिला. तो बहरहाल वो एक अलग बात है, उस पर हम कभी बाद में बात करेंगे. लेकिन बहरहाल आज का इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि ये मलका बरतानिया की तकरीबात जो है, आखिरी रसूमात जो है वो इनकी आज अदा की जाएंगी. सो आई थिंक मिलियंस एंड मिलियंस, करोड़ों लोग दुनिया में जो है जाहिर है इस इवेंट को देख रहे होंगे. और इसके अलावा या आज क्रिकेट की अगर हम बात करें तो आज नेशनल T20 कप का फाइनल भी है 7:30 बजे. तो फिर वो भी आप देख लीजिएगा जो क्रिकेट का शौकीन है. पाकिस्तान का डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट अच्छी क्वालिटी क्रिकेट हो रही है. अंपायरिंग के अलावा सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात आपको सुबह एक बार फिर होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल डे एंड द वीक अहेड. सो टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM